सुनिए, वो आपका हमशक्ल है इसलिए थोड़ा ज्यादा लाड प्यार दे दिया, बस वो तो सर पे चढ़ के बैठ गया। आप तो मजे से वो ऊपर चले गए। हाँ। 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 निर्मला, ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूँ, पहचाना नहीं? हे भगवान, आप कैसे हैं? मुझे मत छूना। मेरे इस आत्मिक रूप को अगर तुमने छुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। तौबा तौबा। ए जी, जब आप जिंदा थे तो एक दिन भी दाढ़ी बनाए बगैर नहीं रहते थे। आपके चेहरे की चमक से सूरज भी फीका पड़ जाता था, लेकिन ये क्या, अब दाढ़ी बढ़ाकर इस तरह। ये वहां का नियम है। अच्छा, सुना है तुम छोटे पर बहुत गुस्सा करती हो? जानते हैं वो बहुत शरारती हो गया है, आने दो उसकी टांग तोड़ दूंगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है निर्मला। छोटा कौन है तुम्हें पता है? कौन है? मैं हूँ। मेरे मन में तुम्हारे प्रति अमर प्रेम है, इसी वजह से उसके रूप में फिर से जन्म लिया है। वो ही मैं हूँ और मैं ही वो। अच्छा, छोटा आपका अवतार है? हाँ। तो आज तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ये आइडिया अभी अभी आया प्रिय। देखो निर्मला, अब से वो चाहे जितनी ही देर से आए और जब भी सोकर जागे, वो कोई काम करे या ना करे, उसे तुम कुछ नहीं कहोगी। अगर कुछ कहा तो स्वर्ग में मैं दुखी हो जाऊंगा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? उसे कुछ नहीं कहूंगी। बरसों बाद आए, एक निवाला खा के तो जाइए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वहाँ स्वर्ग में मेरे लिए रंभा, उर्वशी, मेनका डांस करने के लिए बेताब हैं। निर्मला, ये ईर्ष्या क्यों? होना सहज है। देखो निर्मला, तुम मेरे चरणों में प्रणाम करोगे तो तुम्हें भी स्वर्ग प्राप्त होगा। फिर वहां हम दोनों साथ में नृत्य करेंगे। सच? आई आई आई। दरवाजा पीट रहा था, सुनाई नहीं दिया क्या? मैं किसी दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया में दूंगा एक सख्त हाथ का। खाना खा लिया? हाँ। तो फिर सोई क्यों नहीं? तुम्हारी राह देखकर। मेरे आने तक इस तरह रात भर जागोगी तो तुम्हारी तबीयत का क्या होगा? हाँ, सो जाओ। अब देख क्या रही हो, सो जाओ। मंजले भैया की पढ़ाई के लिए आप पैसों का इंतजाम करने वाले थे, उसका कुछ हुआ? समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है लक्ष्मी। मेरे हाथ में 10 पैसे भी नहीं है। कम से कम उसे ट्रेन के टिकट के पैसे देकर कुछ दिनों बाद पैसों का इंतजाम करके भेजूंगा कहने के लिए भी मेरे पास कोई जरिया नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे कान की बूंदी से उसके सफर का। नहीं लक्ष्मी, नहीं। अगर ये बात राघव को मालूम हो गई तो पढ़ाई रोक देगा। कैसे भी करके मैं इंतजाम कर। सुनो छोटे भैया, तुम कल ही दिल्ली जा रहे हो। 1 हफ्ते बाद बड़े भैया 2 लाख रुपए भेज देंगे। लो, ये रहे वहां पहुंचने तक के खर्चे के लिए। ये रुपये भैया ने दिए हैं? ये भैया की आज्ञा समझो या मेरी विनती। लो, रख लो। इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आ गए? सवाल मत करो, रखने को कहा है, रख लो। कहां से आए हैं, कैसे आए, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। वो पैसे तुम्हें कहां से मिले? मैंने कहा ना, तुम सवाल मत करो। मैं पूछ रहा हूं। ये पैसे तुम्हें कहां से मिले? बड़े भैया वो ये यही पूछ रहा हूं, ये पैसे तुम्हें कहां से मिले? बताना। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं भैया? ना तो मैंने चोरी की है, ना ही किसी की जेब काटी है। मतलब गुंडागर्दी करके लाए हो? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। या फिर कर्जा लाए हो? ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो फिर इतने रुपए तुम्हारे पास कहां से आ गए? इस बेचारे को डांटता क्यों है बेटा? ये जो भी कहेगा सच ही होगा। जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे बड़े भैया, मुझसे अभी कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। बाद में बताएगा? भाभी हटो। भाभी, भाभी। हाँ छोटे भैया। ये लो भाभी, भैया की ख्वाहिश के मुताबिक रेशम की साड़ी और ये गहने। सोने के गहने?
सोने के नहीं है, सोने का पानी चढ़ा है। तो कल रात हमारी बातें सुन रहे थे। भैया अभी कुछ मत पूछो, सब कुछ बाद में बता दूंगा, ऐसा कहा था ना। अभी कुछ मत पूछो, बाद में सब कुछ बता देगा कह रहा है बाद ना। में क्यों, मैं अभी बताती हूँ ना। अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गई? अगर मालूम होता ये यहाँ तक आ जाएगी तो वहीं ठिकाने लगा देता। तुम कौन हो बेटी? बोरिया बिस्तरा के साथ आ गई हो? हाँ? आजा आजा, सख्त हाथ दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी। ए, रुक ए, रुक ए, कहाँ जा रही है? क्या है ये? क्या मनमानी है? घर में घुस के हर कमरे में क्या ढूंढ रही है? मेरी इज्जत किस कमरे में सही सलामत रहेगी देख रही थी। तेरी इज्जत देखा, ये सख्त हाथ एक पड़ा तो इज्जत का फलूदा निकल जाएगा। मारो, मैं भी देखती हूँ तो कितना सख्त है। मार मार ना। ये सब क्या है? दादी माँ, आप इस घर की बुजुर्ग दिखती है, ऊपर से औरत है। एक औरत का दुख समझ सकती है। इस भारत देश में एक औरत अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती है, कम से कम इस घर में। इज्जत की बात करती है, पहले ये बटन तो ठीक से लगा। मेरी इज्जत दादी माँ देख लिया ना, आपके सामने कहाँ कहाँ गो रहा था। मैं सब कुछ समझती हूँ, मुझे इतना दादी माँ, बेवकूफ मत समझना। मेरा ये चल मतलब मेरे नहीं था। साथ अंदर चल, दादी माँ, मेरी चुपचाप बात तो सुनो। चल। क्यों रे, ये सब क्या झमेला माँ। है? उन सबके सामने पूछूंगी तो तुझे मारेंगे, इसलिए यहाँ लेके आई हूँ। वो लड़की कौन है? उसका तेरे साथ क्या संबंध है? दादी माँ, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। क्या निर्मला, क्या हुआ था? हे मेरे भगवान, आप फिर आ गए। निर्मला, मेरी प्रिय को इतना जोश क्यों आया, ये देखने आया हूँ। क्या हुआ था निर्मला? अब होने को क्या बचा है? जिसे आप काश मानती हो, जानते हो उसने क्या किया? किसी लड़की को लेके आया। आज तक हमारे घर में किसी ने ऐसा किया? निर्मला, तुम जैसा सोच रही हो उस लड़के ने वैसा कुछ नहीं किया। बेकार में क्यों? बस कीजिए, आप तो उसकी तरफदारी करते हैं। वो लड़की इस पर इल्जाम लगा रही है कि इसकी वजह से वो सड़क पर आ गई है। वो कौन है, क्या है, जाने बिना उसे घर पे कैसे रखे बताइए। देखो निर्मला, उसके साथ जरा प्यार से पेश इससे अच्छा कैसे समझाऊं? दादी माँ, क्या हुआ था? हे मेरे भगवान, आप चले कौन? गए। कौन कहाँ चला गया? दीदी, मेरा अपना कोई नहीं है। किसी ऐसी वैसी जगह पे रहने जाऊं तो कोई इज्जत से रहने देगा, और कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढना चाहूं तो हजारों का डिपॉजिट मांगते हैं। इज्जत वाली हूँ मैं, इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊं? मैंने उस लड़की के बारे में एक फैसला लिया है। अगर तूने मुझे रोका तो देखना क्या करूंगी। चल। दादी माँ, जब तक चाहो तुम यहीं रह सकती हो। सच कह रहे हैं? हाँ बेटी, तुम यहीं रहना। दादी माँ, जाने दीजिए ना भाई साहब। दादी माँ, कम से कम आपने मेरा दुख समझ लिया। मेरा कमरा कहाँ है, राइट या राइट लेफ्ट? में बाथरूम है, वहीं पर। तू चुप रह, उधर जाओ बेटी। थैंक्स दादी माँ। कहाँ जा रही हो? चल हट। सख्त ये क्या उंगली दिखा रहा है? एक उंगली नहीं, पूरा हाथ दिखा के बोल रहा था कि उस तरफ ही जाना है। राजा भैया। किससे मिलने कहाँ पर आई हो? शर्म नहीं आती? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों आई हो? घर खाली करवाने का पाप जो मैंने किया उसके लिए जिंदगी भर मुझे टॉर्चर करने का बीड़ा उठाया है? जाओ जाओ यहाँ से। गुरुजी, क्या हो रहा है सब? इस लड़की के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये लड़की कौन है पता है? तुम्हारी बीवी तो है। ये और मेरी बीवी? पागल हो गए हो क्या? देख लिया बाबूजी, भारत देश की सच्ची भारतीय नारी पराए मर्द के पास जाके ये मेरा पति है, ये मेरा पति है कहेगी। आप मेरे पिता जैसे, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप ही इंसाफ कीजिए। रो मत बेटी। ठीक है, मेरी बीवी होने का अगर ये दावा करती है तो गले में मंगलसूत्र कहाँ है, मांग में सिंदूर कहाँ है, पाँव में बिछुए कहाँ है, दिखाने के लिए बोलिए। कमान। देखो, तुम एक बार इन्हें सब कुछ खोल के दिखाओ और साबित कर दो कि तुम इनकी बीवी हो। बाबूजी, सुबह जब बाथरूम में नहा रही थी ना तो वहीं पे सब उतार भूल दिया। गई, एकदम झूठ बोल रही है। देखिए जेलर साहब, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ ये एकदम नकली माल है। आगे भी ये जेल में मुझसे मिलने के लिए तरह तरह के भेष बदलकर तरह तरह की कहानियां गढ़ के आएगी। ये रो रो के बेहोश भी क्यों ना हो जाए, आप इसे अंदर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। मैं आपकी बेटी तुम जैसी मुझे हूँ। सेंटिमेंट में फंसाने की कोशिश मत करो, लाठी चार्ज कर दूंगा। चलो चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो, मेरी बात सुनिए। वरना लाठी चार्ज कर दूंगा। भागो बाबूजी, प्लीज, भागो, भगवान मैं की कहता मेरी बात भागो। सुनिए ना। राघव को मेरा आशीर्वाद। मेरा नाम जगन्नाथ है। मैं जेल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मेरी बेटी का हाथों हुए एक कार एक्सीडेंट हम अपने ऊपर लेकर उसके बदले में मिलने वाले पैसों को तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये वाकई काबिल तारीफ है।
अरे छोटे, ये सब क्या है? मैं कोई गलत काम करके जेल में नहीं आया दादी माँ। अनजाने में एक एक्सीडेंट हो गया। जानती हूँ बेटे, होकर भी गुनाहगार बनके एक मासूम की जिंदगी बचाई। छोटा होकर भी हम सबका बोझ अपने कंधों पर लेकर अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे डाल। दादी माँ, ये सब आपको किसने बताया? इन्हें मैंने ही बताया। सबसे बड़ी सच्चाई प्रेम कहलाती है, ये कहावत है। प्रेम से सच्चाई कहना गलत है, ये किसी ने भी नहीं कहा है। छोटे, मेरे भाई, भले ही तुम छोटे हो, लेकिन तुम सबसे महान हो गए। चाचा जी, कैसे हो मुन्ना? तुम घर आओ चाचा। तू? शोर मत करना। तुम्हें देखना चाहा, इसलिए सबके साथ चली आई। जेलर साहब को पता चल गया तो मुझे लाठी मारकर बाहर निकाल देंगे। तुझे देख के बहुत प्यार उमड़ रहा है। एक काम कर, जल्दी से पपी दे दे। हाँ, कस के पकड़, पास ले ले। जल्दी जल्दी। नहीं, मैं उन्हीं से पपी मांग रही थी। चलो यहाँ से, चलो। साहब जी, ये लड़की पराई नहीं, हमारी है। चलते हैं छोटे, अपना ख्याल रखना। जेलर बाबू, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। ठीक है, चलती हूँ। जल्दी चाचा जी। ठीक है, चलते चलते हैं छोटे भैया। क्यों जी, आप उनके साथ नहीं गई? यहीं रहने का इरादा है? तुम का एक सख्त हाथ का आगे से।